चलो आज हम देखेंगे पूर्व समायोजन और ख्याति कहते किसे हैं। पूर्व समायोजन क्या होता है और ख्याति क्या होता है, तो हम देख लेते हैं पहले। पूर्व समायोजन। पूर्व समायोजन से तात्पर्य पूर्व यानी पूर्व का अर्थ होता है पहले, समायोजन का अर्थात एडजस्टमेंट, मतलब किसी चीज़ में उसको मेल यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिप्लेस कर देना, एडजस्ट कर देना, उसी में मिला देना, तो पूर्व समायोजन होता है। पूर्व समायोजन जब हम खाते बंद करते हैं, जब हम किसी मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है और इस 2021 खत्म होने के बाद जब 2021 खत्म हो रहा है तो उस समय हम अपने खातों को जब हम बंद करते हैं तो खाते बंद करने के पश्चात हमें ये ज्ञात होता है, हमें पता चलता है कि हम पिछले साल ये गलतियां हो गई हैं, मतलब कुछ गलतियां हो गई हैं या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उन गड़बड़ी या गलतियों में काट छाट करने की बजाय, मतलब उन्हें गलतियों को काटने की बजाय उन गलतियों को काटने की बजाय हम उसका समायोजन अगले वर्ष में यानी 2021 का समायोजन 2022 के पूर्व में यानी शुरू में ही, यानी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वैसे ही उसमें समायोजित कर देते हैं, यानी उसमें उसका लेखा कर देते हैं। तो वही जब हम 2021 की गलती का समायोजन जिसे हम लिखना भूल गए थे या फिर लेना भूल गए थे, उसका समायोजन 2022 के शुरू में ही कर देते हैं, तो वही हमारा पूर्व समायोजन कहलाता है। पूर्व का अर्थ होता है पहले, क्योंकि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत में ही हम इसका पहले ही समायोजन कर दे रहे हैं, एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पूर्व समायोजन। और जबकि वो गलतियाँ थी किस ईयर की, पिछले ईयर की, मतलब यानी कि 2021 की गलतियाँ थी और उनका समायोजन हम 2022 के शुरू में ही कर दे रहे हैं, तो वही हमारा पूर्व समायोजन कहलाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्व समायोजन कभी कभी जब हमें पता चलता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यानी पिछले साल हमारे खाते बंद करते समय जब हम पिछले साल अपना खाता बंद किए तो उस समय कुछ गलतियां रह गई या गलतियां बच गई, तो उन गलतियों में काट छाट करने की जगह यानी उसे काटने की जगह उसका समायोजन अगले वर्ष के प्रारंभ में जब हम कर देते हैं तो उसे ही पूर्व समायोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था पूर्व समायोजन। अब देख लेते हैं ख्याति क्या होती है। अब दूसरा नंबर ख्याति। ख्याति यानी गुडविल। गुडविल यानी ख्याति। ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अस्थायी संपत्ति है। क्योंकि अमूर्त इसलिए क्योंकि वह दिखाई नहीं देती, अस्थायी क्योंकि यह ख्याति जो है वो किसी एक साल के लिए नहीं होती। अगर किसी की ख्याति एक बार बन गई तो वो सालों साल चलती रहती है जब तक कि वो दुकान चलता रहेगा। अमूर्त, अदृश्य एवं अस्थायी। अदृश्य क्योंकि दिखाई नहीं देती, तो इसकी ये विशेषताएं भी है कि ख्याति क्या है, ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अस्थायी संपत्ति है। तो इसको हम परिभाषा बना सकते हैं कि ख्याति एक अमूर्त, अदृश्य एवं अस्थायी संपत्ति है। ठीक, इसके अलावा यह हमारी ख्याति जो है वो हमारे विक्रय को यानी जो हमारा सेल्स है उसको बढ़ाने में भी मदद करती है। क्योंकि जिस दुकान की ख्याति बन जाती है उसकी बिक्री ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ अगर उसकी अच्छी ख्याति बनी हुई है तो पुराने जो नए दुकान है उसके मुकाबले उसकी गुडविल के आधार पर उस दुकान की बिक्री ज़्यादा होती है। तो ख्याति भी एक अमूर्त होती है और अदृश्य होती है, ये दिखाई नहीं देती है। अमूर्त यानी एक अजीवित, निर्जीव होती है। अमूर्त यानी जीवित नहीं होती है और अदृश्य यानी दिखाई देती है। अस्थाई अर्थात उसमें सालों साल चलने वाला, मतलब
एक अस्थायी रूप से, जैसे एक टेबल कुर्सी अगर लगा दिए हम किसी बिजनेस में, तो वो 5 साल तक, 4 साल तक, जितने साल तक भी चला, कम से कम 5 साल तक वो अस्थायी एक बिजनेस में रहता है। वो इधर उधर मतलब बेचने के पर्पस से बेचा नहीं जाता है। अगर किसी से सिर्फ सर्विस, उसका सिर्फ सर्विस के लिए यानी सेवा देने के लिए अगर खरीदा गया है, ना कि बेचने के उद्देश्य से, तो ये वो संपत्ति हमारी अस्थायी होती है एक तरह का। क्योंकि अस्थायी का अर्थ होता है कि जिसका उपयोग 1 साल से ऊपर लिया जा सके, उसे अस्थायी संपत्ति माना जाता है। तो ख्याति का उपयोग हम 1 साल से अधिक के लिए करते हैं, इसलिए ख्याति एक अस्थायी संपत्ति भी होती है। अब ख्याति 3 तरह की होती है। अब ख्याति को 3 भागों में बांटा गया है। एक कुत्ते के स्वभाव वाली, एक कुत्ते की स्वभाव वाली, दूसरी चूहे की स्वभाव वाली ख्याति, और तीसरा है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। तो ख्याति 3 प्रकार की होती है। पहला कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, दूसरा चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, और तीसरा बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। अब कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है? कुत्ता स्वभाव से ही मालिक प्रिय होता है। यानी जो कुत्ता है वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मालिक जाता है वहाँ वहाँ कुत्ता भी जाता है उसके पीछे, मालिक के पीछे। तो जो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति होती है वो जहाँ जहाँ मालिक के पीछे पीछे जाती है, अर्थात जहाँ मालिक जाएगा कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी मालिक के पीछे पीछे वहाँ मालिक के साथ जाएगा। यानी जैसे अगर कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, एक दुकान ए था और एक बी था। जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है ये ए दुकान की ख्याति है। मान लेते हैं कि एक ए दुकान की ख्याति कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है। अगर ए का मालिक, इस दुकान का मालिक जब अगर बी दुकान में चला गया तो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति भी, जितनी भी ख्याति होगी वो बी वाले के पास चली जाएगी अपने आप, क्योंकि इसका स्वभाव मालिक से होता है। कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति का संबंध मालिक से होता है, और मालिक जहाँ जाएगा कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी मालिक के साथ साथ उसके पीछे पीछे जाएगी। तो ये था कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। अब चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहा क्या होता है? चूहा जो है वो स्वभाव से ही घुमक्कड़ होता है, क्योंकि चूहा एक स्वभाव से ही घुमक्कड़ होता है, क्योंकि आज कहीं और है तो कल कहीं और, तो परसों कहीं और, यानी उसको जहाँ सुविधा दिखा चूहा वहाँ दौड़ता चला जाता है, यानी एक जगह अस्थायी नहीं रहता है। लेकिन कुत्ता एक तरह का अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। तो ये एक तरह का इसका जो मूल्य है वो जो चूहे का मूल्य होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये चूहा स्वभाव से ही घुमक्कड़ होता है। तो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति जो होती है वो भी चूहे की तरह घुमक्कड़ होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ। तो जो चूहे की स्वभाव वाली ख्याति है वो व्यापार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये भी इसका कोई एक ठिकाना नहीं होता है। जैसे चूहे का कोई एक ठिकाना नहीं होता है, वैसे ही चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का भी कोई एक ठिकाना नहीं होता है। तो इसीलिए चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य 0 होता है। ठीक, तो ये था चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। और तीसरा है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली क्या होती है? स्वभाव से ही स्थान प्रिय होती है। स्थान प्रिय मतलब कि वो बिल्ली एक स्थान के प्रति उसका स्वभाव अच्छा होता है। यानी एक स्थान, जहाँ बिल्ली जिस घर में या जिस स्थान पर रहती है वो उस स्थान पर टिकी रहती है, चाहे उस घर के मालिक या कोई मालिक कितने भी बदलते रहें, उससे
बिल्ली पे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्ली जिस स्थान पे रहती है वो उस स्थान को नहीं छोड़ती है मरते दम तक, चाहे भले ही उसके मालिक कितने भी बदल जाए, उससे इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है वो व्यापार में स्थिर रहती है और ये लंबे समय तक चलती रहती है। इसीलिए इस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होती है और यही ख्याति बिजनेस में ज़्यादातर चलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सबसे अच्छी ख्याति कौन सी स्वभाव की होती है, मतलब ख्याति की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी होती है। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति सबसे अच्छी होती है और इसका मूल्य सर्वाधिक होता है, मतलब ख्याति का जो मूल्य है वो सर्वाधिक होता है। और जो चूहे का स्वभाव वाली ख्याति होती है उसका मूल्य शून्य होता है। और जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है इसका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, चूहे शून्य नहीं होता है, लेकिन चूहे के मुकाबले इसका स्वभाव कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति ज़्यादा होती है। कुत्ते से चूहे से कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति है ये सबसे अच्छी ख्याति मानी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।